करोड़ों आचार्य भी नहीं हो सकते हैं। आचार्य सब जग भरा, इसलिए सारा संसार आचार विचार में भरा पड़ा। विचारी विरला कोई, विचार करने वाला तो कोई विरला ही होता है जो परमात्मा का विचार करे। ऐसे संसार के विचार तो करते रहो, उससे क्या होगा? परमात्मा का विचार करे, ब्रह्म तत्व का विचार करे, नित्य अनित्य का विचार करे। और नित्य परमात्मा है, अनित्य संसार है। नीति अनीति, पाप पुण्य, अच्छा बुरा भला बुरे का विचार करे, वो तो परमात्मा को प्राप्त होगा। तो विचारी विरला कोई, विचार करने वाला कोई महापुरुष विरला ही होता है। दादू घट में सुख आनंद है तब सब ठार होए, घट में सुख आनंद विनय सुखिंदे क्या कोई। अगर जिसके मन में आनंद है, मन में जो आनंदित है, जिसके शरीर में सुख है, निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो जिसके घट में सुख है, और सुखी कौन है? जो निरोग है, जिसके कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, मानसिक रोग भी नहीं है। अगर शारीरिक रोग से सुखी है तो ठीक है, अच्छी बात। और मानसिक विकार है तो वो शारीरिक रोग से भी ज्यादा वो बीमार है, ज्यादा विकारी है, ज्यादा दुखी है। तो जिसके घट में सुख है, आनंद है, तो सब ठार होई, उसके लिए तो वो कहीं भी जाएगा, वो सब जगह उसको सुखी सुख मिलेगा और वो सब जगह आनंद में ही रहेगा। चाहे अनुकूल परिस्थिति मिले, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति मिले, वो तो सुख में ही रहेगा। उसके दिल के मंदिर, दिल का जो पानी, मन का जो पानी है, उसका दिल का पानी भी नहीं हिलेगा, अर्थात उसमें कभी उबाल नहीं आएगा। प्रतिकूल स्थिति मिलेगी तो भी उबाल नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। अनुकूल मिलेगा तो भी वो फूलेगा नहीं, वो तो एक रस रहेगा, सब जगह परमात्मा का समझकर, और वो सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। सुख हुआ तो भी परमात्मा का, दुख हुआ तो भी परमात्मा का। कोई जी गया तो भी परमात्मा की कृपा, और कोई मर गया तो भी परमात्मा की कृपा। चाहे हानि हुई हो, चाहे लाभ हो, वो तो एक रस रहेगा, आनंद में रहेगा। सुख दुख हर्ष विषाद पुनि मान अपमान सब ही गए, वो सबको समान समझता है। दादू दयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताई मोरी प्रणाम है। आनंद में हम रहते आठों याम है, तो वो तो सदा आनंद में ही रहेगा। और घट में सुख आनंद बिन, जिसके घट में अगर यहां सुख नहीं है, अभी सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो चाहे कहीं भी चला जाओ, उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, वो सब जगह दुखी रहेगा। एक कोई मजदूर था, मजदूरी करता था। अब मजदूरी करता था तो बेचारा गरीब तो था ही, मजदूरी करके अपना उधर भरण पोषण करता। गरीबी के कारण मजदूरी करता करता दुखी हो गया। अरे बोले कि मैं तो रात दिन ये मजदूरी करता रहता हूं, मेरे पास न तो धन है, मुझे सुख कब आएगा। वो सुख की खोज में एक बार एक कुएं के अंदर चला गया। कुएं में थोड़ा पानी था, कुछ मेंढक थे, और वो कुएं में उतरा कि मैं तो यहां बैठकर आराम करूंगा थोड़ा, नहीं तो अगर बाहर रहूंगा तो लोग मुझे काम में लगा देंगे, मजदूरी में लगा देंगे। और मजदूरी कर करके मैं तो दुखी हो गया, अब तो शांति से एक कुएं के अंदर उतर गया और वहां बैठ गया। मेंढक, बहुत सारे मेंढक थे, उन्होंने विचार किया कि ये नया कौन आया है, कौन प्राणी आया। अरे बोले कि तुम कौन हो, क्या करते हो। बोले कि मैं तो मजदूरी करता हूं। अरे मजदूरी करते हो तो फिर बैठे क्यों, आओ हमें कंधे पे बिठाकर इस कुएं में घुमाओ। अब बोला कि विचार किया कि मैं तो दुखी होकर यहां कुएं में आकर बैठा कि यहां तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम कुछ काम करो। अब यहां कुएं में आ गया तो ये मेंढक ही मुझे तो बेगारी में चलाने लग गए, बताओ कहां जाओगे। तो जो दुखी आत्मा होगा, जिसने इतना सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है, दुखी कौन होगा, जो संतुष्ट नहीं है। शांति उसको नहीं मिलेगी जिसको संसार की इच्छाएं लगी हुई।
कामनाएं लगी हुई है। अगर कामना नहीं है, इच्छाएं नहीं है, संतुष्ट है, तो वो शांत है, आनंद है, उसके कोई कमी नहीं। महात्मा लोगों के पास कुछ नहीं होता, फिर भी आनंद में क्यों रहते हैं? कि उनको कोई इच्छाएं नहीं, कोई कामनाएं नहीं। दत्तात्रेय को पूछा कि महाराज आप ऐसे आनंद में कैसे रहते हो, आपके पास कुछ भी नहीं दिखाई देता। बोले कि हमारे पास कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम ऐसे आनंद में रहते हैं। तो घट में सुख आनंद बिन सुखिन दे क्या कोई। यदि इस समय शरीर में आपके आनंद नहीं है, घट में आपके मन में आनंद नहीं है, तो फिर आप कहीं भी सुखी नहीं हो पाओगे। काया लोक अनंत सब घट में भारी भीर है, जहां जाते संग सब दरिया पेली तीर है। काया लोक अनंत सब घट में भारी भीर है। इस काया लोक में, इस शरीर रूपी लोक में अनंत संसार बसा हुआ है। इस घट में भारी भीड़ बसी हुई है, भीड़ भरी पड़ी है, विचारों की, संकल्प विकल्पों की भीड़ हो रही है। गुण अवगुण, वासना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सभी भीड़ इसमें भरी हुई। जहां जाए तय संग सब दरिया पहली तीर। और अज्ञानी प्राणी जहां भी जाते हैं वो माया मोह में ही फंसे रहते हैं, उस भीड़ को भरते रहते हैं, उस कचरे को भरते रहते हैं। और ये गुण अवगुण, ये भीड़ सदा संग है, जहां भी चले जाओगे तुम्हारे साथ ही। दरिया पहली तीर है। इस संसार में, चाहे स्वर्ग में, चाहे मर्त्यलोक में, चाहे पाताल में, घर में रहो, चाहे वन में, कहीं भी रहो, किंतु सूक्ष्म वासना रूपी ये जो भीड़ है ये नष्ट नहीं होती है। तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकता। विषय वासना जब तक घट में भरी हुई है, भीड़ भरी हुई है, शून्य नहीं होगा। जब तक संकल्प विकल्प से, विचारों से शून्य नहीं होगा, तब तक पार नहीं हो सकता। क्योंकि संसार का भार लेकर चल रहे हो आप। काया माया वे रही जोधा बहु बलवंत, दादू दुस्तर क्यों तेरे काया लोक अनंत है। इस काया के अंदर ये माइक पदार्थों की माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता, भरण पोषण की चिंता इत्यादि जो माया है, ये माया हमारे घट में है। और बड़े बड़े योद्धा, काम क्रोध आदि योद्धा युद्ध करते हैं। लूटने वाले ठग बसे हुए हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बलवान। दादू दुस्तर क्यों तेरे काया लोक अनंत। इसलिए इस दुस्तर संसार से कैसे तिरा जाए। इस काया के अंदर तो सारा संसार ही बसा हुआ। मोटी माया तज गए सूक्ष्म लिए जाए, दादू को छूटे नहीं माया बड़ी बलाए। मोटी माया का तो तुमने त्याग कर दिया। मोटी माया कौन सी है? लोगों को थोड़ा सा वैराग हुआ, घर परिवार को त्याग दिया, पत्नी परिवार, पुत्र परिवार, धन संपत्ति त्याग दी, साधु बन गए, घर में आ गए, संत के आश्रम में आ गए, मठ पे आ गए। माया माया काट कर फिर माया में दीन। आगे संत भी ऐसे ही मिल गए, मठ की माया में लगा दिया, घर की माया को त्याग गए, मठ की माया में लग गए। और यदि मठ की माया में नहीं भी लगे तो आपके मन के अंदर जो वासना भरी पड़ी है, वो सूक्ष्म वासना तो मिटी नहीं। घर का मोह, परिवार का मोह, धन का मोह, ये मोह नहीं मिटा तो मोटी माया तो त्याग दी, लेकिन ये छोटी माया, सूक्ष्म माया जो दिखाई नहीं दे रही है, ये सूक्ष्म माया तो आपके घट में बैठी हुई है। सूक्ष्म को तो आप साथ लिए ही जा रहे हो। दादू को छूटे नहीं माया बड़ी बलाई। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि इस माया से, सूक्ष्म माया से छूटना बड़ा कठिन है। ये माया बड़ी बलाई है, बला है। दादू सूक्ष्म माइले तिनका कीजिए त्याग, सब तजराता राम सो दादू यूं बेराग है। तो इसलिए सूक्ष्म माइले, अपने अंदर जो सूक्ष्म माया है, वासनाएं हैं, सूक्ष्म वासनाएं बैठी हुई है, इनका त्याग करो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का न।
मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना है। कंचन सोना चांदी त्यागना सहज है, स्त्री पुत्रादि त्यागना सहज है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या ये इनको त्यागना बहुत दुर्लभ है। सब त्याग देंगे लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या नहीं त्याग सकते। कोई व्यक्ति कहीं गया हो और उसका अगर किसी ने मान सम्मान नहीं किया तो बस वो तो वहां से रुष्ट होके चल देगा, क्रोध आ जाएगा, ईर्ष्या, एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएगी। ये मेरे बराबर कैसे हो गया, या मेरे से ऊपर कैसे चल गया, तो ये भी ईर्ष्या हो गई। मान बड़ाई बड़ाई और बड़ाई नहीं की किसी की तो वो नाराज हो जाएगा कि मेरी तो बड़ाई नहीं की, मैंने इतना अच्छा काम किया और मेरी बड़ाई नहीं की। ये भी सूक्ष्म वासना है, ये भी सूक्ष्म माया है, इसको समझना बहुत कठिन है। सूक्ष्म बुद्धि से ये सूक्ष्म माया समझ में आएगी। सब तजराता राम सो दादू यों बैराग, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि इन सब का माया का त्याग करके एक राम नाम के रंग में रंग जाओ, ये ही बैराग है। गुणाती सो दर्शनी आपादरे उठाए, दादू निर्गुण राम गए डोरी लागा जाए। तो इसलिए गुण रूप वासनाओं से अपनी वृत्ति को अलग कर लिया। जिस महापुरुषों ने गुणातीत हो गए, गुणों से परे, उस गुण में बंधे नहीं। आप में गुण तो है लेकिन उस गुण में बंध गए तो आपकी आसक्ति होगी, लेकिन संत गुणातीत गुण से ऊपर उठ गए। ऐसे महापुरुषों के अगर दर्शन हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाता। वो दर्शनी है, दर्शनी मूर्ति है वो, गुणातीत सो दर्शनी। जो गुणातीत महात्मा होते हैं वो बड़े दर्शनी होते हैं। आपा दरे उठाए, जिन्होंने अपना आपा अहंकार, अपना पराया का अहंकार मेटकर उठा के फेंक ही दिया, पटक दिया। दादू निर्गुण राम गए, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म तत्व को ही ग्रहण किया है। राम तो सब जगह, दशरथ का बेटा भी राम है, रोम रोम में रमने वाला भी राम है, इस संसार में भी राम रम रहा है, घट घट में लेटा हुआ भी राम है, और एक राम सबसे न्यारा भी है जिसका सकल पसारा भी है। तो जो सबसे न्यारा है राम, जिस परमात्मा ने सब सृष्टि को रचा है, उस राम को, उस निर्गुण तत्व, उस राम तत्व को ग्रहण करो जो सबसे निर्गुण, सबसे अलग है, न्यारा है। डोरी लागा जाए, हमारी डोरी, हमारी सुरती रूपी डोरी उस सच्चिदानंद परमात्मा से बांध दो, सोहम सोहम करते हुए, और उस व्रति से लग जाओ, सोहम व्रति में लग जाओ कि सोहम यानी वो है वही हम है। लेकिन कई जगह कबीर जी महाराज कहते हैं कि सोहम वाले भी उंदे लटकते देखे हैं। उंदे क्यों लटकते हैं? केवल ऊपर ऊपर से सोहम सोहम करने से कल्याण नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर ऊपर से माला ले ली, सोहम 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 करते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। वो तो उंदे लटकेंगे, 84 जोड़ में ही जाएंगे। अगर स्वयं के अनुसार स्वयं बन जाओ, वैसा ही बन जाओ, सोहम यानी जैसा वो वैसा ही बन जाओ, अपनी वृत्ति वैसी बन जाए, सुरती वैसी बन जाए, अलग प्रतीति न हो, भेद रहे ही नहीं, अभेद हो जाओ, जैसे दूध में दूध, जल में जल मिल जाए। ऐसे मिलने पर तो उंदे नहीं लटकेंगे, वो तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। पिंड मुक्ति सबको करे, प्राण मुक्ति नहीं होई, प्राण मुक्ति सदगुरु करे, दादू बिरला को। पिंड मुक्ति, इस शरीर की मुक्ति के लिए तो सब करते हैं। जैसे संसार में प्राणी मात्र कोई बीमार हो जाए तो दवाई पानी करते हैं, दवा दारू करते हैं, खाने पीने का उपक्रम करते ही हैं, और कोई दुख सुख आता तो उसका भी निवारण करते ही हैं। मरने के बाद में ब्राह्मण लोग कर्मकांड द्वारा पिंड मुक्ति भी कराते हैं। कोई हरिद्वार में कराते हैं, कोई गया श्राद्ध कराते हैं, घर में भी वो पिंड दान इत्यादि करवाते हैं, तर्पण वगैरह सारे ही करवाते हैं पिंड मुक्ति। और पिंड मुक्ति करने के बाद में भी, और वो जो अस्थियां होती उसको भी गंगा आदि में प्रवाहित करते हैं। कोई हरिद्वार, वहाँ गया में भी ले जाकर फल्गु नदी में डालते हैं कि इससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये मुक्तियां तो सब करते हैं, लेकिन प्राण मुक्ति नहीं कोई,
हमारे जो ये प्राण चल रहे हैं, इस प्राणों की मुक्ति, ये जीव आत्मा की जो सूक्ष्म मुक्ति नहीं होती, ये शारीरिक मुक्ति तो सभी करना चाहते हैं। कोई रोगी है, बीमार है, कोई दवाई दिला दो, उस रोग से मुक्ति होगी। कोई व्यक्ति बूढ़ा बहुत हो गया, अरे मैं मर जाऊं तो अच्छा, मेरी मौत आ जाए तो अच्छी है, मैं दुख पा रहा हूं, इस रोग के कारण बीमार हो रहा हूं, हाथ पैर चला नहीं जाता, खाया पिया नहीं जाता, शरीर दुख पा रहा, मर जाऊं तो मुक्ति हो जाए। लेकिन वो मुक्ति शारीरिक मुक्ति होएगी, इस शरीर से मुक्ति हो जाएगी, आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, जीव की मुक्ति नहीं होगी। उसके कर्म सूक्ष्म रूप से तो वो दूसरी जगह जन्म लेगा ही लेगा। प्राण मुक्ति कहां हुई? उस प्राणी की मुक्ति कहां हुई? नहीं हुई। प्राण मुक्ति सद्गुरु करे, प्राण मुक्ति तो सद्गुरु ही करेंगे। अर्थात जो है हमारे प्राण चल रहे हैं, इस प्राणों को परमात्मा के साथ जोड़ दो, इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। ये श्वास जो बार बार आ रहे जा रहे हैं, ये शरीर बार बार जीव आत्मा इसके कारण जन्मना और मरना रूपी आवागमन के चक्र में पड़ी हुई है। इस आवागमन के चक्कर से तो मुक्ति तभी मिलेगी कि ये प्राणों की मुक्ति होगी। दादु क्षुदा तृषा क्यों भूले, शीत तप्त क्यों जाए, क्यों सब छूटे दे गुण सदगुरु के समझ आए। गुरु जी से शिष्य प्रश्न पूछने लग गया कि हे गुरुदेव, हमारे इस शरीर